अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 लाख। पाकिस्तान किसी फर्द, जमात या गिरोह की जाती जायदाद नहीं बल्कि 23 करोड़ आवाम का वतन है जो बेशुमार कुर्बानियों और जद्दोजहद के बाद हासिल किया गया। लेकिन चंद सियासतदानों के नजदीक ये मुल्क उनकी जागीर और 23 करोड़ आवाम उनके गुलाम है। उन्हें लगता है कि उनकी इस जागीर पर अब किसी ने नाजायज कब्जा कर लिया है और उनको अगर मिल्कियती जायदाद नहीं मिलती तो इसको हासिल करने के लिए वो कानून की बजाय कोई भी और रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। उनको ये भी गलतफहमी है कि वो किसी भी नाजायज तरीके से अपनी ये जायदाद वापस ले सकते हैं और अगर ऐसा नहीं होता तो वो नाजायज काबिजीन को भी यहां नहीं रहने देंगे, खुद इसके लिए इस जायदाद को ताराज और इस पर बने अमलाक को जलाना और गिराना ही क्यों ना पड़े। इन सियासतदानों में से एक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान भी हैं, जिनको लगता है कि पाकिस्तान में हक़ हुक्मरानी बस उन्हीं का है। जब से वो इक़्तिदार से महरूम हुए हैं बेचैन हैं। उन्होंने अप्रैल से अब तक कमोबेश 70 जलसे कर लिए हैं। हर जलसे में वो किसी न किसी अहम इदारे, शख्सियत को मुतनाज़ बना रहे हैं। वो मुज़ाकरात भी चाहते हैं लेकिन अपनी शराइत पर। वो असम्बलियों में वापसी पर आमादा भी होते हैं लेकिन अपनी ख्वाहिशात की तकमील के बाद एब्सोल्युटली नॉट जैसा सख्त जवाब मिलने के बाद अब वो बार बार इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई करने के लिए अवाम को तैयार कर रहे हैं। माजी के तल्ख तजुर्बात को मद्देनजर रखकर वो अपने सपोर्टर से हल्फ तक ले रहे हैं। वो अपने लॉन्ग मार्च को जहाद से तशबीह दे रहे हैं, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसा जहाद है जिसमें वाले भी अपने लोग हैं और इस नाम नेहाद जहाद को रोकने वाले भी अपने ही होंगे। उन्होंने आज भी कराची में वकला कन्वेंशन से खिताब में एक बार फिर जहाद की बात की और वकला से मदद की अपील की है। ये तो दूसरी दफा NRO 2 देने में कामयाब हो गए। ये मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है, इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है अगर हमने ये होने दिया। इन चोरों के खिलाफ हकीकी आजादी की सियासत नहीं कर रहा, जहाद कर रहा हूँ। उनके ऐसे सख्त बयानात के मनफी पहलू खुलकर सामने आ रहे हैं क्योंकि उनकी देखा देखी उनके फॉलोअर्स भी उनकी तरह सख्त बयानात दे रहे हैं और उनका खमियाजा भुगत रहे हैं। शहबाज गिल के बाद सेनेटर आजम सवाती की मिसाल हम सबके सामने मौजूद है, लेकिन अब एक और ऐसी वीडियो सामने आई है जो इंतहाई शर्मनाक है क्योंकि इस वीडियो में तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमा की मौजूदगी में एक कारकुन इंतहाई सख्त लाइन अपना रहा है, लेकिन साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी इन सख्त अल्फाज पर कारकुन की सरजनिश की बजाय उसे दाद देते दिखाई दे रहा है। जान भी ऐसी हाजिर है, बल्कि मैं जलसे च कह देना यकीन करो जितना इमरान ਨੂੰ गिरफ्तार कर लगे सी नजायज मैं घरदे ਨੂੰ कहता सी मैं मरियम मैं कत्ल करूंगा। बार बार लॉन्ग मार्च की बात करना लेकिन कॉल ना देना इस बात को अया कर रहा है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान लॉन्ग मार्च करना नहीं चाहते, बस डराना चाहते हैं और डराकर अपना मकसद अचीव करना चाहते हैं। डराना धमकाना इमरान खान का तर्ज सियासत है। वो अपने सियासी हरीफों को डराते हैं, पुलिस और FIA को डराते हैं, अदालतों को डराते हैं, हत्ता कि इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी धमकियां देते हैं। लेकिन अभी तक कोई मार्च सामने नहीं आ रहा। लेकिन लोगों की ज़हन साजी कैसे हो रही है उसकी एक हल्की सी झलक आपने देखी कि एक अवामी इज्तिमा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मकामी कारकुन मरकजी क़यादत के सामने मरियम नवाज साहिबा से मुताल्लिक वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है जो इश्ताल अंगेजी को फ़रोग़ देंगे। इस तमाम तर मामले पर बात करेंगे। इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इस पर बात करने के लिए इस वक्त पाकिस्तान के सबसे सीजन्ड पॉलिटिशियन और अप्रोप्रिएट पर्सनैलिटी शेख रशीद साहब जो सरबराह अवामी मुस्लिम लीग हैं हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शेख साहब, मुल्क को दरपेश सियासी चैलेंजेस का खूब अहाता करेंगे लेकिन सबसे पहले मार्च से आगाज कर लेते हैं जिसकी कॉल इमरान खान साहब 20 बार दे चुके हैं। वो मिस्ड कॉल तो होती है लेकिन मुकम्मल या हतमी कॉल सामने नहीं आ रही, क्या वजह है? लॉन्ग मार्च ही सोमवार, मंगल, बुध, इतवार के बाद इमरान खान कॉल देगा और काफ़ी हो गया है, 70 जलसे हो गए हैं। शेख साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है। आप डू और डाई, नाउ और नेवर की बात कर रहे हैं। आप जैसी सुलह जो शख्सियत, मुज़ाकरात के हामी, डायलॉग पर बिलीव करने वाले लॉन्ग मार्च खान साहब को मशवरा दे रहे हैं कि बस अब निकलें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो क्या वजह है सर, हालात इस नहज पर आए क्यों हैं? हालात इस नहज पे आए हैं कि भाई मामलात जो हैं वो तय नहीं पा रहे हैं और 6 महीने तो हो गए, फिर 1-2 महीने की बात है, फिर क्या मसला रह जाता है। और मैं तो 6 महीने पहले कह दिया था अक्टूबर नवंबर अहम है, बहुत अहम है। यही 6-7-20 दिन तक भी, 5-6 दिन भी बड़े अहम है। इमरान खान की सियासत ने भी फ़ैसला करना है, इमरान खान ने भी फ़ैसला करना है क्योंकि लोग जो हैं वो उकता चुके हैं और लोग जो हैं ज़हनी तौर पर अब बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। अगर मेरे साथ लोग नहीं निकलते तो मैंने तो अपनी आवाज़, ज़मीर की आवाज़ के लिए निकलना है। हर एक ने अपनी ज़मीर, अपने ईमान और अपनी सोच पर पहरा देना है और फ़तेह शिकस्त अल्लाह के पास है, जो होगा देखा जाएगा। और कहते हैं हम उल्टा लटका देंगे इमरान खान को। आज राना सनाउल्लाह का फ्रंट पेज पर बयान लगा, अभी मैं पढ़ रहा था,
42 करोड़ रुपए से रबड़ की गोलियां और ड्रोन चलाएगा। बाबा, ये इस्लामाबाद में लोग शायद ना निकलें, राना सनाउल्लाह की नफरत में निकलेंगे। और मैं तमाम अस्करी इदारों से कह रहा हूं कि आप पीछे हट जाएं, सियासत को सियासत के साथ चलने दें। मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप बीच में ना आए, क्योंकि आपका इमेज और वक़ार और आपकी पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट और लोगों के साथ आपका तसादम नहीं होना चाहिए। लेकिन शेख साहब, अस्करी इदारों का तो मैसेज इज वेरी लाउड। आप अपनी उन्होंने तो सियासत से एफसी को मुदाखलत जो है वो उस मौक़िफ़ से पीछे हट गए। वो कह रहे हैं कि हम सियासत से दूर रहना चाहते हैं। इसके बावजूद आप ये समझते हैं कि अभी मुदाखलत हो रही? बहुत अच्छी बात है। अभी तो पता नहीं है लगा ना, अभी तो वो दिन नहीं आया जब पता लगे क्या हो रहा है। अभी तो नए नए ज़ख्म ज़दा है इमरान खान साहब, 6 ही महीने हुए हैं और नए नए ज़ख्म अभी भरे नहीं हैं। इमरान खान के भी ज़ख्म भरे नहीं हैं और जो सियासत होने जा रही है उसमें उनका सियासत से दूर होना बहुत बड़ा अच्छा कदम होगा। वही बातें कहता हूं जो पार्लिमानी। कि इमरान खान का ज़ख्म अभी ताज़ा है। इमरान खान को ये ज़ख्म किसने दिया है शेख साहब? आप इतने बच्चे ना बने ना, मुझे उस जगह ना ले जाएं कि मेरी भी शाम को गिरफ्तारी हो जाए। मेरा मतलब है, जब सिंध हाउस में हो रहे थे तो आपके कैमरों ने पर्दा डाला हुआ था जी। आपके कैमरे अंधे थे, वो धड़बे वाले कैमरे तो नहीं है। अब तो हर बंदे के फ़ोन में जनाब अली क्लाशनकोफ नहीं, टीवी चैनल है और G3 है। नहीं शेख साहब, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि ये ज़ख्म गैरों का है, हुजूर वाला, ये ज़ख्म अपनों का दिया हुआ है। खान साहब भी भूल जाए, अपने ही दगा देते हैं हुजूर, अपने ही दगा देते हैं। मैं पाकिस्तान के कूफे में दरबाने हुसैन हूँ, अपने ही मरवाते हैं। लेकिन मुक्तदिर हलकों से इमरान खान का क्या शिकवा है? एस्टैब्लिशमेंट से क्या शिकवा है? पाकिस्तान में शख्सियतों का नाम है, पाकिस्तान में शख्सियतों का नाम है। हमें वो मुनव्वर ज़रीफ की फ़िल्म आप देखें जिसमें वो कहता है उस्ताद जी मैनू हुक्म करो, वो ग्रेनेड निकालता, हुक्म करो, वो कहता ठहर जा, कहता मैनू आखे लगन का शौक है। सर जी, हमें हमारे करतूत ऐसे हैं, हमारे काम ऐसे हैं, हमारे चलमन ऐसे हैं, हमारे धंधे ऐसे हैं, हमारी ख्वाहिशें ऐसी हैं कि हमें आंखें लगन का शौक है। और फिर कैश के साथ वो आंखें लगन का शौक तो सोने पे सुहागा है। ये बोन ऑफ कंटेंशन क्या थी शेख साहब, बताइए? असल वजह तनाज़ा क्या बनी? अच्छी खासी हुकूमत चल रही थी, मिसाली ताल्लुकात थे, हाइब्रिड रजीम थी। खान साहब उस वक्त बताते थे कि उनसे ज़्यादा ताकतवर वज़ीर आज़म कोई नहीं है। ये अचानक क्या हुआ शेख साहब? अचानक नहीं हुआ। देखें वज़ीर आज़म ने तो यही कहना था, हमने तो यही कहना था जनाब अली कि हम टाइम पूरा करेंगे। ये शुरशुरी सी लगी हुई थी, छोटी छोटी ठोस हो गया। ये शुरशुरी जो होती है ना, इसको क्या कहते हैं? तिड़तड़ी को भी क्या कहते हैं? जो भी तिड़तड़ी तो हम बचपन में कहते थे, और फुलझड़ी कह लें जी, नया नाम। तिड़तड़ी तो हमारे वक्त का नाम है। ये फुलझड़ी चलते चलते ढास करके डोज हो गई। वोट का रेट निकला 25 करोड़ तक, और 1-2 बंदों ने कहा डॉलर में चाहिए, हम फैसलाबाद नहीं लेके जा सकते इतने पैसे। लेकिन शेख साहब, ये फुलझड़ी को आग लगाई किसने थी? यानी इसका नुक्ता आगाज़ क्या था, इब्तिदा क्या हुई जिसके बाद ये बिलाखिर आतिशफशा बना? ये आपके लिए मैं छोड़ता हूँ। उसने कहा पोलिए मैडा भी पोला नहीं। ये आप और कौम के लिए छोड़ता हूँ, लेकिन कौम तो आपसे जानना चाहती है ना शेख साहब। नेशन वांट्स टू नो। साहब बहादुर कह के भी बंदा अपने कौम को सब कुछ पता है। नेशन नोज मोर देन मी। मैं आज काले कपड़े पहने हैं तो उसने क्या लाल हवेली से किन्हों इंटरव्यू देना जे। आज मैं चला हूँ, रजाइयाँ खरीदी नहीं थी सर्दियों की, उधर से निकला हूँ, उसने क्या खैर दे है आज किन्हों इंटरव्यू देना है। ये आम छाबड़ी वाला मुझे कहता राजा बाजार में। यानी उस छाबड़ी वाले को भी आपके इंटरव्यू का इंतजार है शेख साहब कि आप इंटरव्यू में क्या बताते हैं? तो हम चाहते हैं कि आप बताइए सर उनको, क्योंकि वो लोग आपका इंटरव्यू देख रहे होंगे। ऑफ कोर्स ये मैं तो इतना बेवकूफ़ था, ये लोग छाबड़ी वाले ये मुझसे ज़हीन थे, मुझे पता नहीं था मेरी ट्वीट करोड़ों में जाएगी।
देखो ना मैं कितना बेवकूफ़ था। ये कल लोगों ने कहा कि मैंने बाउंड्री क्रॉस कर दी है। मुझे रात को फ़ोन आया कि आप बाउंड्री ना क्रॉस करें। मैंने कहा ये सब लोग, क्योंकि गरीब आदमी जेल में जाता है ना, तो जो एक दफ़ा जेल में हुआ था ना उसका हौसला बड़ा हो जाता है। और ये बड़ी जेल है, वो छोटी जेल में टाइम से बिजली जाती है, नाश्ता ठीक मिलता है, चाय पत्ती से ही, मेरा मतलब है पत्ती कम से ही अपनी पत्ती डाल के पी लेता है लोग। क्या नहीं होता जी जेल में। बट शेख साहब, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर मी, क्योंकि शेख रशीद इदारों के साथ महाजराई का हामी नहीं है। जिस शेख रशीद को मैं जानता हूँ वो इदारों से महाजराई की बात नहीं करते हैं। आज शेख रशीद साहब रेड लाइन क्रॉस करने की बात कर रहे हैं। क्या करूं, सही है, मैंने की नहीं, वो कहते हैं मैंने की। चोर को देखें, जो मैंने अभी आपको कहा, चोर हमारी शनाख्त हो गया है। बट शेख साहब, आपको नहीं लगता कि इमरान खान साहब के ये जो स्टेटमेंट्स हैं और फिर जो पॉलिसी बनकर रिफ्लेक्ट हुए बाकी अकाबरीन की स्टेटमेंट्स के अंदर भी, ट्वीट्स के अंदर भी, इनसे लड़ाई बढ़ी है, इनसे फायर फाइटिंग नहीं हुई, बल्कि मामला मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया? अभी तो नहीं किया, अभी तो हैं 4-5-6 दिन। अगर कर गया तो फिर कर जाएगा, फिर मलबा किस पे गिरेगा ये सबको पता होना चाहिए। अच्छा, वैसे एक रूमर है शेख साहब, किस पे गिरेगा? खुदा ना करे पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, खुदा ना करे पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया या टर्की बने, खुदा ना करे। हमें अपने अदारों की इज्जत, तकद्दस, एहतराम को मलूज़े खातर रखना है। मेरा सवाल बड़ा सादा सा है शेख साहब, ये इस्टेब्लिशमेंट से जो दूरियां हुई हैं शेख रशीद साहब की, ये इमरान खान साहब की वजह से या इमरान खान की दूरी शेख रशीद की वजह से? नहीं, इमरान खान दूर हो गया था और मेरे लिए बड़ा मुश्किल मरहला था। मैंने उनसे हाथ जोड़ कर अर्ज़ की कि इमरान खान ये चाहता कि मैं बड़ा एक वाज़ेह स्टैंड लूँ, लेकिन मैं इमरान खान के साथ हूँ, मैं नस्ली हूँ और उम्र के इस हिस्से में मुझे नया दोस्त तलाश नहीं करना। तो उन्होंने कहा ठीक है, बस आप हमारे पे अपने मीडिया में ख्याल रखें, और कभी कभी हो जाता थोड़ा बहुत, मेरा मतलब है टुक टक हो जाती है। तो रात उन्होंने मुझे, लोग दोस्तों ने कहा कि आप रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं। मैंने कहा यार अगर सच पूछे ना तो अब मेरा दिल, अल्लाह जान और माल की हिफाजत करे, मैं कहता हूँ इस बड़ी जेल से छोटी जेल चले जाना चाहिए। शेख साहब, आपके भी हालात तो कुछ अच्छे नहीं हैं। अगर ये टुक टक यूं ही लगी रही तो अगले 5 से 6 रोज़ के अंदर क्या मिरेकल हो जाएगा इमरान खान के लिए और तहरीक इंसाफ के लिए? अब 5-6 के 10 दिन बना लें, हो जाना। जो अक्टूबर है महीना है, 30 तक दे दें, लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 5-6 दिन। देखें, इमरान खान इस कॉल को ज़्यादा लंबा नहीं ले जा सकता। और कल 2-3 दफ़ा मेरी उससे बात हुई है। उसने कहा शेख रशीद तूने, एक वीडियो वायरल हो गई है, तूने कहा कि मैं ख़ुद थक गया हूँ। मैंने कहा यार खान, मैं धोखा नहीं दे सकता, वाकई मैं कॉल के इंतज़ार में थक गया हूँ, इधर हूँ या उधर हूँ, क्या करूँ बताएं ना, मेरे पास क्या ऑप्शन है? या मुझे नौकरी की ऑफ़र है कि मैं एंकर बन जाऊँ, या मैं अपने भाइयों की और भतीजों और भांजों की दुकानों पे जाके शेख हूँ मंडी पे बैठ जाऊँ, या मैं जेल जाके किताब लिखना शुरू कर दी। मुझे तो पता नहीं था कि लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा के, आप ये सुन के हैरान होंगे, फर्स्ट टाइम डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ जी कि FIA ने इन्वेस्टिगेशन की है कि शेख रशीद की इतनी किताब कैसे बिकी है। तो मैं अगली किताब तो सब अच्छा लिख रहा हूँ, वो तो मैं 10 करोड़ में बेचूंगा। तो FIA वालों ने कहा जी दुकानों की लिस्ट उनको दो, उन्होंने सारी लिस्ट दे दी कि इतने एडिशन छपे हैं। तो उन्होंने कहा मारो ये तो इतने भी कारोबार कर गया है। उसने कहा फिर शेख है ना, कर गया ना। इमरान खान इस वक्त शेख रशीद की आंखें क्यों नहीं लग रहे हैं? यानी शेख रशीद साहब बेबसी का इजहार कर रहे हैं, इमरान खान आगे से क्या रिस्पांस दे रहे हैं आपको? ठीक रिस्पांस है, मेरी इमरान खान से ही तल्लक और दोस्ती है, बाकी मैं किसी के साथ ना किसी से मिलता हूँ ना बात करता हूँ। वो कहते हैं ना 1 and 1, सो 1 and only 1। वो मुझे समझता है, मैं उसको समझता हूँ, मैं एक दूसरे के आंखों के इशारों में भी बातें कर लेते हैं। वाह। तो शेख साहब, इतनी कुर्बत में फिर इमरान खान ने आपको तो कुछ बताया होगा कि क्या सोचा हुआ उन्होंने? 5 दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे, 7 दिन लगेंगे, 10 दिन, कब कॉल दे रहे हैं? भाई इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे, जितने दिन आप कह रहे हैं 7 दिन, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। यानी जो लोग देख रहे हैं
अब वो तैयारी पकड़ बताया ले, मुझे कुछ नहीं है। अब वो तैयारी कल पकड़, जैसे एक आदमी रात इंटरव्यू कह रहा था कि जनाब वो सदर हाउस, और मैंने कहा मैं तो कभी उसको मिलने ही नहीं गया, क्या नाम है इनका, मैंने कहा मेरे दांत अभी मजबूत हैं, मैं सदर को मिलने नहीं गया। यानी आपको लगता है कि 1 हफ्ते से ज्यादा दूर नहीं है? आपने जो 7 दिन कहे हैं, मैं इत्तेफाक करता हूं कि इसमें ऐलान हो जाएगा। नहीं, मैं चाहता हूं कि आपकी जो राय महफूज आपने है, कहा, आप मैंने उस राय का कहा। इजहार करें, आप आपने अपनी राय मुझसे महफूज पूछा ना कि रखें इसमें सर। हो जाएगा, मैंने कहा हो जाएगा। शेख साहब, हम आपको सुनना चाहते हैं, हाँ, इसी वसातत से लोग आपको सुनने के लिए बैठे हुए हैं कि शायद आपको पता होगा जितनी कुर्बत इमरान खान की आपके साथ है, आपको नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? देखिए मेरी जान, एक्सप्रेस ट्रेन नेवर वेट्स द पैसेंजर, यू हैव टू रीच राइट टाइम, सेड बाय डोनाल्ड रॉबर्ट। सो हमें राइट टाइम पहुंचना है। आपने 7 दिन ठीक बताए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि 7 दिन में कॉल आ जाएगी। खान साहब की एक्सप्रेस ट्रेन तो नहीं छूट गई सर? क्या छूटनी हो, देखो वो दिन में 4 फंक्शन कर रहा है। देखिए सियासतदान जो होता है ना, सियासतदान जो है, इमरान खान ने 1 सीट की सियासत शुरू की, आज सारी पाकिस्तान की सियासत उसके शिकंजे में है, उसके बाजू में है, उसकी हथेली में है। इट्स ए ग्रेट सक्सेस, इट्स ए ग्रेट सक्सेस। जो बंदा एक नशिस्त से शुरू हुआ अपनी मियाँ वाली की, आज पाकिस्तान की सारी नशिस्तें जो है अल्लाह की मंजूरी के बाद उसकी टिकट की नीचे लगी हुई हैं, उसके टिकट के ब्लैक होने की बातें कर रही हैं। ये सारे लोग क्यों कह रहे हैं इलेक्शन ना हो? अगर इनकी पोजीशन हो तो ये तो बिल्फोर, अगर इमरान खान की वो पोजीशन होती जब उनकी अपोजिशन की थी और हमारी हुकूमत की थी, अगर इमरान खान की आज वो पोजीशन होती तो ये तो फट इलेक्शन, ये तो तय किए बैठे थे आर्मी के साथ। खुद मुझे जिम्मेदारान तरीन लोगों ने कहा, टॉप मैन ने कहा कि यस वी वांट देयर शुड बी इलेक्शन, सिर्फ आसफ जरदारी इसमें रुकावट है। मैंने कहा फजलुर रहमान, उसने कहा वो भी थोड़ा थोड़ा। तो उस वक्त क्या वजह बनी, मतलब वो डेडलॉक कहाँ पर आ गया उस वक्त? अगर उस वक्त इलेक्शंस हो जाते तो मेरा ख्याल है कि यही मिनिमम एजेंडा था इमरान खान साहब का। डेडलॉक कहाँ था पेश शेख साहब? उस वक्त हो जाने चाहिए थे, लेकिन ये केसेस नहीं ख़त्म हो सकने थे। फिर उनको नैब की तरमीम करनी थी। वो नैब की तरमीम जो कहते थे कि रस्सा डाल के आसफ जरदारी को, कौन सा चौक है जी, लक्ष्मी चौक में घसीटूँगा, और वो रस्सा छोटा पड़ गया, गर्दन मोटी हो गई, रस्सा रस्सी बन गई या धागे की डोरी बन गई, वो जो डालते हैं ना लोग खूबसूरती के लिए भी। शेख साहब, अभी तीसरी मुलाकात की आप बात कर रहे हैं, ज़रा ये बताते हैं, ये खबर जो है शहर इक़्तिदार के अंदर भी गर्दिश कर रही है कि तीसरी मुलाकात भी शेड्यूल्ड है, प्लान्ड है। क्या वाकई इन 6-7 रोज़ में इस तीसरी मुलाकात का इंतज़ार किया जा रहा है? होनी चाहिए, ये ना हो, अगर नहीं है तो हो जानी चाहिए, अगर नहीं है तो हो जानी चाहिए। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मुलाकातों का भी मैं ना वो अलवी साहब से कभी मिला ही नहीं, और कभी भी नहीं मिला, वरना मैं जाके उनसे पूछ लेता कि मुलाकातें कैसी गई। और अपने दोस्तों से बिछड़े हुए भी मुझे 6 महीने हो गए। लेकिन शेख साहब, आपके नज़दीक ये दोनों मुलाकातें बेनतीजा क्यों खत्म हो गई? जाया करूं कीमती टाइम आपके प्रोग्राम। देखिए मुलाकात का हो जाना ही बड़ी बात होती है, एक अंडरस्टैंडिंग तो हो गई, अच्छी या बुरी। अब वो लहजा नहीं है दोनों तरफ, मेरे ख्याल में। सर लहजा तो बड़ा सख्त है। गैस वर्क है। आजम सवाती साहब की गिरफ्तारी देता हूं, लोग कहते हैं नहीं इसको अंदर की खबर है, फिर मजीद गिरफ्तारी और पकड़ धकड़ की बात तो आप भी कर रहे हैं, यानी आप महसूस कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में मजीद गिरफ्तारियां भी होंगी, मुकदमात का इंदराज भी होगा। इस मुल्क में आपको ऐसी खबरें मिलेंगी कि ये गिरफ्तारियां कोई अहमियत नहीं रखें। क्या है गिरफ्तारी? औरतों से जेलें भरी पड़ी हैं, औरतों से जेलें बड़ी बड़ी हैं मेरी जान। अच्छा शेख साहब, मुझे यहाँ पर ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, यहाँ मैं आपको रोकूंगा, एक ब्रेक लेते हैं। शेख साहब ये कह रहे हैं, हमेशा कहते रहे कि हथकड़ी सियासतदान का जेवर है, मेरा जेवर है और जेल मेरा ससुराल है, लेकिन क्या वजह है कि इमरान खान साहब जेलों से घबरा रहे हैं? वो प्री अरेस्ट बेल ले लेते हैं। क्या इमरान खान को गिरफ्तारी का खौफ है? इस मामले पर बात करेंगे। सरवरा अवामी मस्जिद हमारे साथ मौजूद है, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ चलिए।
वेलकम बैक। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आप ये कह रहे थे कि जेलें ख़वातीन से भरी पड़ी हैं। दुरुस्त बात है, लेकिन क्या वजह है कि इमरान खान साहब पर मुकदमा होता है तो वो भागकर हिफाजती ज़मानत के लिए पहुंच जाते हैं? क्या इमरान खान जेल जाने से घबराते हैं, डरते हैं? मुझे नहीं पता, नहीं डरना चाहिए। वो कहता है मैं लीड करूंगा। आज राना सनाउल्लाह ने कहा मैं उल्टा लटका दूंगा। अंदाज़ा करो अंदाज़ा करो इस मुल्क के वज़ीर दाखिला के बयान। वो कहता है मैं इमरान खान को उल्टा लटका दूंगा। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। ये ना हो कि लोग कमरे कमरे में ढूंढते फिरें, एक एक कमरे की तलाशी लें। और जितनी नफ़रत दुनिया सियासत पाकिस्तान में, वो मिनाज वालों को तो होगी, इस्लामाबाद वाले भी बड़े जले सले बैठे हैं। जो इन्होंने 25 तारीख को किया, ये तो इस्लामाबाद गुड्डू पप्पू शहर था। आप देखें इस दफ़ा बाहर से आने की ज़रूरत नहीं, कंटेनर बाहर आएंगे, इस्लामाबाद के अंदर से ही 50,000 लाख लोग निकल आएंगे, 20-25 हज़ार लोग निकल आएंगे। शेख साहब मुतालबा को लगा हुआ है। मुतालबा क्या करेंगे इस हुकूमत से? जब आप जाएंगे इस्लामाबाद में तो मुतालबा क्या करेंगे हुकूमत? छोटा सा मासूमाना सा के इलेक्शन करा दें बस। चलिए शेख साहब, मान लेते हैं कि इलेक्शंस कराने की बात पर रजामंदी का इजहार कर देते हैं वो। अगर आज इलेक्शन अनाउंस होता है तो 90 रोज तो लगते हैं, यानी इलेक्शंस होते हुए भी आपको फरवरी मार्च तो यानी अगला साल तो आ जाएगा, तो वो जल्द इंतखाबात वाला एजेंडा तो फिर भी पूरा नहीं ये होगा। सबको समझ आया, करें सही ना। ये तो मुझे इलेक्शन से ही भागते दिखाई दे रहे। सर जी ये -1 की बात करते हैं, मुझे तो -आल का खौफ है हालात इतने ख़राब ना हो जाएं कि ये, मैं 3 दिन से अपने टीवी प्रोग्रामों में कह रहा हूँ, खुदा के लिए इस कौम को गली कूचे की नज़र से देखो। जब हमने अयूब खान के ख़िलाफ़ तहरीक शुरू की तो पुलिस हमारे पीछे, उस वक्त तो रेंजर FC आती नहीं थी, तो गलियों में आ जाती थी, तो खाला ज़ैनबो और दूसरी औरतें गर्म पानी के देश के रखती थी, वो गली के ऊपर से फेंक देती थी। उन्होंने, पुलिस ने गलियों में जाना भी बंद कर दिया। हजूर, इस मुल्क के हालात मैं ख़ास तौर पर अपने मुस्नों, महबूबों और जान से प्यारे लोगों को बताना चाहता हूँ, ये ख़राब हो गए तो मलबा कहाँ गिरेगा इसका अंदाज़ा होना चाहिए आप। शेख साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, अगर अक्टूबर के आखिरी हफ्ते, इनको तो भागने की जगह नहीं मिलेगी। अगर सर, इनकी ज़िंदगी का एक ही मिशन है कि लंदन जाने दिया। सर अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में, इनकी ज़िंदगी का एक ही मिशन है कि लंदन जाने दो, कि नवंबर चढ़ते ही इस हुकूमत ने तकर्री कर दी, तो फिर क्या बचेगा तहरीक इंसाफ के पास? वो जो आखिरी एजेंडा है, मिनिमम एजेंडा, वो भी जाता रहेगा। हम उसको वेलकम करेंगे। हमने क्या तकर्री के रास्ते में रुकावट है? किसने कहा कि वो रुकावट है? इमरान खान किसने कहा कि तकर्री के राह के? मैं तो कहता हूँ सर जी कल करो। और मैं आपके प्रोग्राम को समझते हुए कह रहा हूं कि नवाज शरीफ और आसफ जरदारी के कैंडिडेट नहीं होंगे, मेरिट पे फैसला होगा। और सबसे पहले बयान लाल हवेली से शेख रशीद का आएगा, अभी नहीं, ऐलान के बाद। और इन दोनों के बंदे नहीं होंगे तो ये बड़ी 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 खौफनाक, तशवीशनाक, गहरी, अलमनाक सियासी सूरत हाल है जिसने अक्टूबर नवंबर में फाइनल हो जाना। सर अक्टूबर नवंबर इसीलिए इंपॉर्टेंट है ना कि इसमें हम अपॉइंटमेंट होनी है, और अपॉइंटमेंट के हवाले से इमरान खान पहले कह चुके कि इस हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है कि ये अपॉइंटमेंट करें। आप ये कह रहे हैं कि अब कल होनी है वो आज हो जाए, ये पॉलिसी स्टेटमेंट है? सिर्फ अपॉइंटमेंट ही नहीं है सर अपॉइंटमेंट ही नहीं है। लोग आपको दे ही कुछ नहीं रहे, आपको चकमा दे रहे हैं। आप एक सुपर पावर के इन्फ्लुएंस एजेंट बनने जा रहे हैं, जिससे ये सारा खित्ता नाराज होने जा रहा है, सारा मिडल ईस्ट नाराज होने जा रहा है। आप घेरे में आ रहे हैं। तो शेख साहब, मामला तो फिर महाजराई की तरफ जाएगा ना। इलेक्शंस जल्दी होंगे, वो भी फरवरी मार्च, एज अर्ली एज पॉसिबल भी मार्च तक होंगे। अपॉइंटमेंट भी आप कहते हैं कि कल की बजाय आज कर दें, कोई एजेंडा नहीं, तो मामला तो फिर अल्टीमेटली इस मार्च का मुझे कोई फायदा तो नजर नहीं आ रहा, या कोई टारगेट जिसको लॉक किया हो, जिसको अचीव करना है, वो तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ नो, आप ये समझते हैं कि इमरान खान को टारगेट अचीव नहीं होगा, ये लोगों की ख्वाहिश हो सकती है, लोगों की ख्वाहिश हो सकती है, ख़बर नहीं बन सकती, क्योंकि इमरान खान इस वक्त पॉलिटिकल फोर्स है जो कि इक़्तिदार में, और इक़्तिदार से पहले वो पॉलिटिकल फोर्स नहीं थी जो आज है। और इतवार को भी आपको इसका पता लग जाएगा, कल के दिन निकाल के, परसों।
तो शेख साहब, इतवार के बाद आप क्या होता हुआ देख रहे हैं? मैंने आपको कहा 7 दिन में ऐलान हो जाएगा, आपने कहा, मैंने कहा इतवार से इतवार में ऐलान हो जाएगा। शेख साहब, लास्टली सिर्फ ये फरमाइएगा कि कोई ऐसा पैगाम है जो मुख्तदिर हलकों के लिए भी हो और पर्टिकुलरली इमरान खान साहब के लिए भी हो, क्योंकि आप हमेशा सुलह जुई की, मफाहमत की बात करते रहे, डायलॉग की बात करते रहे। अब 6-7 रोज़ जिसमें आप कह रहे हैं कि एक मुलाकात और भी हो सकती है और होनी भी चाहिए, तो ऐसे में दोनों पार्टीज़ को कोई ख़ास पैगाम है आपका? बस मैं यही कहता हूँ, सुलह सफाई हो जाए और इलेक्शन की तारीख आ जाए। जोडो कराटे ना हो, बैंकॉक के शोले ना हो, बुगदाद की रातें ना हो, अमन हो, शांति हो, सुलह हो, सफाई हो और इलेक्शन की एक तारीख हो। लोगों के कारोबार ठप हो गए, लोगों की दुकानें बंद हो रही हैं, लोग बेचारे बिजली का बिल नहीं दे सके, मुंशियों की जगह कोई इकॉनमी को कोई ठीक लोग देखने वाले हों, और वीडियो ऑडियो जिसकी कोई हैसियत नहीं उससे बाहर निकलें, सुलह सफाई करें और इलेक्शन की तारीख पे सब लोगों को राज़ी करें और एक साफ़ और शफाफ इलेक्शन हो जाएं। जो जीते उसको इक़्तिदार जो है उसके हवाले कर दिया जाए। बड़ी अच्छी बात है शेख साहब। अब लास्टली, क्योंकि अभी आपने ऑडियोज़ और वीडियोज़ की बात कर दी है, आप क्योंकि इंटीरियर मिनिस्टर थे, उस दौरान वज़ीर आज़म हाउस को बक किया गया, ये कितना अलार्मिंग है, कितना डेंजरस है सर ये, और ये कैसे हो गया? सर जी, पाकिस्तान की तारीख पे आप नज़र दौड़ाएं ना, कारगिल में क्या कुछ लीक हुआ। अब इसको अगर ये समझते हैं तो इमरान खान को इसका कोई नुकसान पहुंचेगा, कुछ नहीं पहुंचेगा। एटॉमिक के दौरान ये लोग बड़ा क्रेडिट लेते हैं। मैं मर जाऊं, एक मेरी बात रिकॉर्ड रख लेना, ये एटमी धमाका जो है इसका क्रेडिट राजा ज़फ़रुल हक को जाता है, शेख रशीद को जाता है और गौर अयूब को जाता है। 3 बंदों को जाता है। सबसे पहले राजा ज़फ़रुल हक को, फिर शेख रशीद को और फिर गौर अयूब को। मैं मर भी जाऊं तो ये याद रखना, सारी कैबिनेट समेत नवाज शरीफ के इस धमाके की मुखालिफ थी और मुझे आर्म्ड कोर की जो मेन कोर की मीटिंग थी उसमें ले जाया गया। मैंने कहा नो एंड नेवर, ये इंडियन ने आपको मौका दिया है। उन्होंने कहा जी एक बहुत बड़े आर्मी रिटायर हो गए। अब उन्होंने कहा शेख साहब ये तो सारी बात वायरल पे चल रही है, सुनी जा रही है, कहीं रिकॉर्ड हो रही होगी। मैंने कहा जनाब इंडिया ने आपको मौका दिया, धमाका करें। और अल्लाह के बाद मैंने डॉक्टर कदीर साहब का कौमी ताज़ियत का दिन डिक्लेयर किया, नेशनल, उसे अब क्या कहते हैं आप, मैं तो उर्दू मीडियम का आदमी हूँ, कि डॉक्टर कदीर साहब को पूरे शान और कौमी आन और तकद्दस और आर्मी की सलामी के साथ उनकी ख्वाहिश के कब्रिस्तान में उतारा। ये मैं ही मामूली सा वज़ीर दाखिला था। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर खुलकर तबसरा भी उन्होंने किया। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इमरान खान साहब का वो मशहूर जुमला है कि सुकून तो सिर्फ कब्र में है। कुछ ऐसी लाशों का जिक्र करेंगे जो कब्र में पहुंचने से पहले कफन कैसे उनकी तजलील हो रही है नशर हॉस्पिटल मुल्तान के अंदर, इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुल्तान नेशनल अस्पताल की छत से बेगोरो कफन, गली सड़ी एक कमरे और खुले आसमान तले पड़ी लाशों ने इंसानियत को शर्मा कर रख दिया है। इस वाक़े की सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोस लाख कोशिशों के बाद भी मुकम्मल नहीं देखी जा सकती। यहाँ सवाल यह है कि ये कैसे जालिम और सफाक लोग हैं जिन्होंने ना सिर्फ लाशों को अपने मकासद के लिए पहले तो इस्तेमाल किया, बाद में इन्हें दफनाने की बजाय छत पर फेंक दिया। वो लाशें लावारिस ही सही, क्या ये लावारिस लाशों को बाइज्जत तरीके से दफनाना हुकूमत वक्त और अस्पताल इंतजामिया की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या इन लावारिस बनने वाली या बना दी जाने वाली लाशें ऐसे अंजाम की मुस्तहिक थी? अब आते हैं इस वाक़े की हकीकत की तरफ। हुआ कुछ यूँ कि नेशनल अस्पताल के मुर्दा खाने के अतराफ में बसने वाले अफराद की ताफुन और बदबू से जिंदगी अजीरन थी। उन्होंने इसकी शिकायत मुतअद्दिद बार अस्पताल इंतजामिया को की, लेकिन कोई टस से मस ना हुआ और बाद में कुछ इलाका मकीनों ने मुशीर वजीर आला चौधरी जमान गुज्जर के सामने इस मामले को उठाया, जिसके बाद चौधरी तारिक जमान गुज्जर को सूरत हाल का जायजा लेने के लिए अचानक नेशनल अस्पताल का दौरा करना पड़ा। उनके अस्पताल पहुंचने पर उन्हें इमरजेंसी का दौरा कराया गया। चौधरी तारिक जमान गुज्जर डेड हाउस भी गए, जहां शिकायत थी कि इसकी छत पर लावारिस लाशों को फेंक दिया जाता है। उन्होंने छत का दरवाजा खुलवाने का कहा तो नेशनल अस्पताल इंतजामिया परेशान हुई, जिसके बाद वो छत पर पहुंचे तो वो मनाजिर दिल दहला देने वाले थे।
4 लाशें छत पर, जबकि 25 लाशें एक कबाड़ खाने में पड़ी गल सड़ रही थी और चील कव्वे उन्हें नोच रहे थे। जिसके बाद पंजाब हुकूमत ने गुज़श्ता रात इंक्वायरी का ऐलान करते हुए नेशनल अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को 3 दिन के अंदर अंदर वजाहत पेश करने का हुक्म दिया। इस इंक्वायरी के मुकम्मल होने से पहले ही पंजाब के वजीर आला परवेज इलाही के साहबजादे और साबिक वफाकी वजीर मुनव्वर इलाही की जानिब से जुमे के सुबह सोशल मीडिया पर नेशनल अस्पताल की कॉलेज की जानिब से दी जाने वाली इब्तदाई मौक़िफ़ को पेश किया गया। मुनव्वर इलाही के मुताबिक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो एनाटॉमी डिपार्टमेंट है उसके सरबराह ने अपने जवाब में वजाहत की है कि ये लाशें नामालूम अफराद की थी, जो पुलिस ने नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के हवाले इस मकसद के लिए की थी कि उनका पोस्टमार्टम किया जाए। पुलिस की जानिब से इन लाशों को हवाले करने के बाद कहा गया था कि अगर ज़रूरत हो तो इनको MBBS तलबा तालीमी मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हेड ऑफ एनाटॉमी डिपार्टमेंट नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की वजाहत के मुताबिक इन लाशों के गलने सड़ने का अमल मुकम्मल होने के बाद उनके जिस्म से हड्डियाँ अलग कर ली जाती हैं, जिनको तालीमी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अस्पताल इंतज़ामिया को वजाहत अपनी जगह पर देना पड़ रही है, लेकिन सवाल यह है कि मान लिया गया कि लाशें तजर्बात के लिए इस्तेमाल होती हैं, लेकिन इस्तेमाल के बाद इनकी तदफीन भी किसी की अखलाकी और कानूनी जिम्मेदारी थी या नहीं। नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की छत से लावारिस लाश मिलने का ये कोई पहला वाक़या नहीं है, बल्कि 20 साल से मुख्तलिफ अदवार में इसी तरह छत से लावारिस लाशें मिलती हैं। उनकी इंक्वायरी भी होती है, लेकिन ये सिलसिला ना तो थमता है ना ही रुकता है। लगता है कि यह मामला थमने वाला नहीं है। प्रोग्राम में वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अब तक रखिए खैर। अल्लाह हाफ़िज़।